आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बृहस्पतिवार 9 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। वायरल फीवर, डायरिया, निमोनिया, डेंगू अब डराने लगे हैं। इन बीमारियों की चपेट में हजारों बच्चे आ गए हैं। बीमार बच्चों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं। ग्वालियर में एक बेड पर 3-3 बच्चों को भर्ती किया गया है। भोपाल, जबलपुर में एक बेड पर 2-2 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। इंदौर में भी बच्चों के सभी अस्पताल फुल हो गए हैं। रतलाम में बेड फुल होने की वजह से जमीन पर लिटाकर उपचार करना पड़ रहा है। बड़े शहरों से लेकर छोटे जिलों में बच्चों के लिए अलग से वार्ड और बेड बढ़ाने के लिए दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। कई स्थानों पर नए वार्ड और बेड तैयार ही नहीं हुए हैं। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लॉटरी और जुए की अनुमति दे दी है। केंद्रीय कानून के तहत इसके लिए शिवराज सरकार ने 23 अगस्त को ही नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मामला अब सामने आने के बाद विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल की भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसे सही फैसला बताया तो कांग्रेस ने तंज कसा है कि फिर वेश्यावृत्ति में क्या बुराई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि वे सरकार के हर उस फैसले के साथ हैं जिससे समाज को लाभ हो और लोग धनोपार्जन कर सकें। सांसद के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को वेश्यावृत्ति को भी वैध करा देना चाहिए, इससे भी सरकार की कमाई होगी। एक तरफ मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने अपने पांव पसार लिए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सामने आ रहे अन्य वायरल बुखारों ने प्रदेश की शिवराज सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इन वायरल बुखारों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को आपात बैठक बुलाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में पाबंदियों और नियमों को लेकर विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार के लिए बड़ी समस्या महाराष्ट्र से सटे क्षेत्रों को माना जा रहा है। यहां से मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना के 70% मामले केरल और महाराष्ट्र से देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद भी मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र से लोगों का आवागमन लगातार जारी है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी और भारतीय जनता पार्टी नेता मनीष नायक की पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। आरोपी मनीष नायक डिंडोरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। पुलिस इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नाबालिग लड़की के साथ भोपाल के एक होटल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। न्यूज एजेंसी ANI को पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की आगरा से भोपाल आई थी, जहां होटल के एक कमरे में उसके साथ बलात्कार किया गया। भोपाल के पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा ने कहा कि होटल से मिले फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। खनिज एवं श्रम साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सौजन्य भेंट की। प्रताप सिंह ने बुंदेलखंड के विश्वविख्यात पर्यटन स्थल खजुराहो को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वायु सेवा को पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के दौरान नई दिल्ली से खजुराहो वायुयान सेवा बंद कर दी गई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्टूबर माह से नई दिल्ली से खजुराहो वायुयान सेवा पुनः प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि खजुराहो से मुंबई वायुयान सेवा भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।
कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मध्य प्रदेश में खतरा बढ़ गया दिखता है। इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के बाद प्रदेश को इस संगठन से बड़ा खतरा बताया जा रहा है। तेजी से सक्रिय हुए इस संगठन का सिमी से भी कनेक्शन मिला है। आशंका है कि इस संगठन के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। सरकार इस संगठन पर बैन भी लगा सकती है। चूड़ी वाले के साथ मारपीट वाली घटना के बाद पीएफआई सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के इनपुट भी मिले हैं। इस पर संदिग्ध गतिविधियों के लिए झारखंड और केरल में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी संदिग्ध गतिविधियां उजागर हो चुकी हैं। तमाम इनपुट और एविडेंस के आधार पर अब संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। ग्वालियर में बुधवार की रात को एक युवती ने नशे की अवस्था में पड़ाव क्षेत्र में हंगामा कर दिया। स्वयं को दिल्ली का मॉडल बताने वाली युवती लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर आ गई और लोगों से गाली गलौज करने लगी। उसने सेना की जिप्सी में तोड़फोड़ की और जवान को धक्का दिया। लगभग आधे घंटे के हंगामे के बाद पड़ाव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को अपने साथ ले गई। इस दौरान वहां से एक सेना की जिप्सी निकल रही थी जिसमें सेना का जवान भी सवार था। हंगामा कर रही युवती ने सेना की जिप्सी को रोक लिया और जिप्सी में वह लात मारने लगी, तोड़ फोड़ करने लगी। बाद में हंगामे की सूचना मौके पर उपस्थित लोगों ने पड़ाव थाना पुलिस को दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बृहस्पतिवार को झूतेश्वर पहुंचे। यहां हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जो हेलीपैड बनाया गया था उसी के समीप दमकल वाहन धंस गया। इसके बाद पायलट ने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को उतारा। झूतेश्वर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का बृहस्पतिवार को 98वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर रहा था उसी समय दमकल वाहन हेलीपैड ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए निकल रहा था। इसी दौरान कीचड़ होने के कारण दमकल वाहन फंस गया। बावजूद इसके पायलट ने कुशलता पूर्वक हेलीपैड पर विमान को सुरक्षित उतार लिया। सीहोर जिले के बुदनी के शाहगंज में आदिवासी की मौत के बाद बृहस्पतिवार को आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी मांग है कि 1 माह पहले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। आंदोलनकारियों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए 4 बैरिकेड्स भी लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी इन्हें फेंक कर आगे बढ़ गए। अब शाहगंज थाने पर आदिवासियों का धरना जारी है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। मौके पर एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी समीर यादव पहुंच गए हैं। वे संगठन के लगभग 6 से 7 लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नवागत एसपी ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। शिवपुरी में रिश्वत लेने का एक बहुत ही रोचक मामला सामने आया है। कोलारस कस्बे के लुकवासा चौकी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल को केले की रिश्वत लेने पर एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। हेड कांस्टेबल का नाम भगवान लाल है। घूस में केले लेने का वीडियो सामने आया है जिसमें वह पुलिस जीप में बैठकर रात्रि गश्त कर रहा है। उसी समय एक ट्रक गुजरता है। ट्रक में केले लदे थे। उसने एंट्री के लिए रिश्वत मांगी। ड्राइवर ने कहा कि रुपये नहीं है, केले ही ले लीजिए। उसने 24 केले लेकर जाने दिया। मामला सामने आने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बृहस्पतिवार 9 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 10 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।